हाँ जी दोस्तों, तो जैसे कि आप मेरे पीछे देख रहे हैं गेटवे, जी आमची मुंबई। तो आपको लग रहा होगा कि मैम क्या मुंबई घूमने आई है? बिल्कुल भी नहीं। मैम यहाँ पर आई हैं ग्रिड को रिपेयर करने के लिए। तो आज मैं एक चैनलिंग यहीं से करना चाहती हूँ। हालांकि मेरा टॉपिक कुछ और था, बट आज सवेरे आरती का अर्जेंट सेशन आया और समस्या बहुत भारी थी और मुझे लगा कि शायद मुझे ये चैनलिंग इस गेटवे से ही करके एक प्रकार से ग्रिड को रिपेयर करना चाहिए थ्रू दिस चैनलिंग। तो जैसे आप ये देख रहे हैं, तो आरती का सवाल था कि मैम जब से 2026 चालू हुआ है बहुत ज़्यादा ट्रिगर्स आ रहे हैं, घर वालों से हमें डील करना बहुत मुश्किल हो रहा है, बहुत डिफ़िकल्ट हो रहा है। तो इसका एक जवाब ये भी हो सकता है कि यस, हमको अपने ब्लॉकेजेस पे काम करना है, इसे घर वाले ट्रिगर कर रहे हैं तो ब्लॉकेजेस पे काम कीजिए। बट समस्या इतनी छोटी सी नहीं है दोस्तों, समस्या भारी है और चैनलिंग यहाँ से शुरू होती है। जिन डिवाइन फेमिनिन अपनी जर्नी के मिड में है या अवेकनिंग में है, आपके घर वाले को ट्रिगर कर रहे हैं, तो ऑफकोर्स दे आर योर कार्मिक टीचर्स। दे आर शोइंग यू मिरर एंड यू हैव टू वर्क ऑन योर सेल्फ एंड टू गेट अवेकन। सिंपल सी बात है। बट जिस मुकाम पे आप आ चुके हो 2026 और आपका सारा इनर वर्क हो चुका है, आप एक डिवाइन फेमिनिन पावर में आ चुके हो, फिर आपकी ज़िंदगी में ट्रिगर्स क्यों आ रहे हैं? फिर आपके अपने आप को क्यों ट्रिगर कर रहे हैं? वो आपके पेरेंट्स हो सकते हैं, आपके स्पाउस, आपके बच्चे। दोस्तों, आप जिस मुकाम पे पहुंच चुके हो, यू आर बेसिकली हियर फॉर रेजिंग द कॉन्शियसनेस ऑफ द अर्थ। और कॉन्शियसनेस ऑफ द अर्थ के लिए हम ट्विन फ्लेम को अवेकन किया जा रहा है और हम लोग अब जान चुके हैं कि हमारा पर्पस क्या है। हम जान चुके हैं दैट वी हैव बॉर्न फॉर द हायर पर्पस एंड दैट इज़ रेजिंग द एनर्जी ऑफ मदर अर्थ। और आपने इनर वर्क भी किया, आप अवेकन भी हुए, बट अब आपको इतना ट्रिगर किया जा रहा है। आपके जो भी लोग आपके ऑल अराउंड हैं, दे आर नाउ यूजिंग एज अ इंस्ट्रूमेंट टू डिस्टर्ब यू। कि आप बाहर के लोगों को छोड़ के कहते ना कि वट एवर इज़ नॉट सर्विंग यू, लेट गो, द एनर्जी इज़ नॉट सर्विंग यू। जो लोग आपको सूट नहीं करते हैं, जो आपको सर्व नहीं करते, छोड़ के चले जाइए। पर अपने अटैचमेंट्स को छोड़ के कैसे जाएंगे? और हमारा सबसे ज़्यादा अटैचमेंट, एम्पैथ्स आर वेरी इमोशनल। उनका अटैचमेंट अपने घर वालों के लिए होता है, जहाँ वो मजबूर हो जाते हैं, गिव अप कर देते हैं, टायर्ड हो जाते हैं। एंड दैट्स यस, गिव अप ही तो करवाना है। आपके अपने ही जो ऑल अराउंड लोग हैं, क्लोज वंस, दे आर बीइंग यूज्ड, उनको यूज़ किया जा रहा है एक प्रकार से, सॉरी टू से फॉर माई वर्ड, ह्यूमन बॉम्ब की तरह। कि यू आर ऑल अराउंड योर क्लोजेस्ट वन एंड दे आर ट्रिगरिंग यू दैट मच कि आप एक दिन थक खा के बोल दो, नहीं भैया मुझे ग्रिड रिपेयर नहीं करना, मैं अपनी ज़िंदगी जी लूँ, यही काफ़ी है। मैं थक चुकी हूँ, मैं हार चुकी हूँ, मुझे अब पीस चाहिए। मदर अर्थ के लिए मैं अब गिव अप करती हूँ, मुझसे नहीं होगा, मैं थक चुकी हूँ, मैं हार चुकी हूँ और अब मुझे जर्नी पूरी करनी है और दैट्स इट। मैं टायर्ड हो चुकी हूँ। बस वो यही चाहते हैं। इसी को बोलते हैं डिवाइड एंड कंट्रोल रूल। अपनों से ही अपनों को लड़ा के, आप जो एनर्जीज़ हैं ये आपको आपके घर के लोगों के अगेंस्ट, उनको आपके अगेंस्ट, और आप सब एक एज ए इंस्ट्रूमेंट यूज़ हो रहे हो एनर्जी सक करने में, ड्रेन होने में, ड्रेन करने में। एंड एट लास्ट यू विल गिव अप। और क्या होगा? मदर की कॉन्शियसनेस रेज नहीं होएगी। दैट्स इट, यही तो पर्पस था। तो आज आपको डिसाइड करना है। कमेंट बॉक्स में आपको लिखना है कि आप क्या डिसाइड करते हैं। गिव अप करना, टायर्ड होना, अटैचमेंट्स में आना, किसी ह्यूमन इंस्ट्रूमेंट के चंगुल में आना, बिखर जाना, या मदर अर्थ के लिए कुछ बन जाना। गेटवे से
गॉड ब्लेस यू ऑल, लव यू ऑल।